हाँ तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में की थी 8.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। प्लस हमने क्या किया था 8.2 का बेसिक मींस ये टेबल, ये मैंने आपके लिए पहले से ही बना दी। जिसको याद नहीं हो वो इसको वापस से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो ये वाली बेटा एकदम सिंपल सी है एक्सरसाइज, ज्यादा बड़ी भी नहीं है और ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, ठीक है। बट ये टेबल अगर समझ आ गई तो, यदि टेबल नहीं आई समझ तो आपको इसको समझना पड़ेगा। दोबारा से वो बैग जाके जो हमारी लास्ट क्लास है वो देखो और फिर उसको जो है समझो आप, ठीक है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 कोस 30, साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30, ये अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 60, अब हम इसको जो है टेबल को रीड कैसे करेंगे। साइन थीटा की लाइन में 60, ऐसे 60 साइन 60, ये आ गया हमारा √3/2, ठीक है। अब है कोस 30, कोस थीटा की लाइन में 30 के नीचे यानी √3/2 प्लस कोस 60 यानी कोस की लाइन में 60 के नीचे 1/2 एंड साइन 30 1/2। तो क्या है √3 3 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। अब जैसे मैंने आपको लास्ट जो 2-3 वीडियोस में बताया है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर को जो है मतलब कि एलसीएम हमको नहीं लेना है और हम इनको ऐसे ही प्लस कर देते हैं, काट के 1 आया, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो अब हम इसी का सेकंड पार्ट यही कर लेते हैं बेटा, ज्यादा बड़ा नहीं है। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो अब देखो 2 10 45 10 45 10 45 1 का स्क्वायर हो गया प्लस कोस 30 यानी √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 का स्क्वायर। अब 2 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों कट गए क्योंकि प्लस माइनस में सेम क्वांटिटी है। 2 1 जा 2 एंड दिस इज आवर आंसर। बस इतना सही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आपके जो है कई बार जो है 1 नंबर में भी दे देते हैं, पर 2 मार्क्स में भी ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि छोटी सी टेबल आपको अगर याद है ना तो आप एकदम आराम से कर लोगे। तो आप इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो ये हमारा है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोस 45 यानी 1/√2 अपॉन सेक 30, सेक की टेबल में 30 2/√3
प्लस कोसेक 32। आई थिंक आपको टेबल रीड करनी आ गई होगी अब तो, है ना। अब देखो 1/√2, इसका हम एलसीएम लेंगे। √3 और 1 का एलसीएम √3 आया। √3 को √3 से डिवाइड किया, 1 2, 1 को से हमने √3 को डिवाइड किया, √3 आया। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2√3 हो गया। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। ये अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अब देखो बेटा, अब ये क्या बन गया, √3। अब जिसका ये पार्ट है ना, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लो, और फिर ये √2 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 प्लस √3 अंदर बचेगा। क्लियर हुआ। अब देखो, अब हमने ना 9th क्लास में जो है वो रैशनलाइजेशन सीखी थी, क्योंकि जो किसी भी आंसर में, अब यहाँ पे हम अगर देखें ना तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है, पर किसी भी आंसर में क्या है कि जो है वो डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता, ठीक है। तो जब हम इसको रैशनलाइज करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जैसे इस चीज के बारे में समझाती हूँ। मान लो अपने पास में 1/√2 है, यानी कि केवल सिंगल नंबर है रूट में, तो हम इसको कैसे वो रैशनलाइज करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। √2 1 √2 और √2 2 बन गया। दिस इज आवर रैशनलाइजेशन, ठीक है। फिर अगर जैसे ये है, मान लो हमारे पास है 1 प्लस √3, जैसा मैंने यही वाला ही एग्जाम्पल ले लिया, तो ये दोनों नंबर्स सेम होंगे, 1 एंड √3, 1 एंड √3। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमको। तो क्या आ जाएगा इससे, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये तो हमारा एज इट इज है। यहाँ क्या लग जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, 1 माइनस √3, 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3, 1 माइनस √3 अपॉन -2, प्लस माइनस माइनस एंड साइन बड़े नंबर का। क्लियर हुई ये चीज। तो अब हम इसको इसमें कैसे यूज करेंगे, मेन मुद्दा तो हमारा यहां आता है कि हमको इसको यूज करना भी आना चाहिए। आई थिंक आपको जो ये पार्ट है वो रैशनलाइजेशन वाला 9th क्लास वाला समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, ये हमारे पास यहां क्या है, √3 अपॉन 2√2 1 प्लस √3, यही है ना। तो अब √3 तो हमारा एज इट इज है, थोड़ा सा इधर लेते हैं क्योंकि रैशनलाइजेशन वाला पार्ट भी तो आएगा ना। 2√2 1 प्लस √3 इंटू, अब हम इसको रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, 2 के ऊपर तो रूट है नहीं, ये वाला जो 2 है नहीं है ना, तो हम इसको छोड़ देंगे। 2 के ऊपर, इस वाले के ऊपर रूट है, तो √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले वाला पार्ट समझाया था ना अभी रैशनलाइजेशन में। फिर ये आता है, अब इसको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। क्लियर हुई ये चीज। अब देखो, √3 इंटू √2 √6, 1 माइनस √3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या है, 2√2 और √2,
टू तो ये वाला एज इट इज, रूट टू फिर टू बन गया, तो 4 हो गया ना, 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, दैट इज √6, 1 माइनस √3 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 3। क्लियर हुई ये चीज? अब √6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √6 ही आएगा, माइनस √18 अपॉन ये क्या बना, -2, 4 इंटू -2। अब देखो एक चीज, आप √6 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो 2 इंटू 3 होता है, जिसमें कोई रूट नहीं आता, मतलब जैसे किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, और जब स्क्वायर नहीं बनेगा तो रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, तो हम इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। √18 में क्या हो रहा है, 2 से किया 9 आया, 3 से किया 3 आया, और 3 से 1 आया, तो ये पेयरिंग हो गई ना बेटा। तो पेयरिंग होने से ये बाहर आ गया और √2 अंदर रह गया, जिसकी पेयरिंग नहीं हुई वो वही बैठा है रूट में। और 4 इंटू -2 -8। अब एक चीज समझना कि ये माइनस चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, तो जो ऊपर प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्या आ गया, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अब इसमें से देखो, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2, तो √2 कॉमन आएगा, तो क्या आया, 3 माइनस √3 अपॉन 8। काफी है ना, जैसे वो डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा ये। आए समझ? क्लियर हुआ? आई थिंक समझ आ गया होगा। आप इसको नोट करो एक बार, और फिर अपन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है? हाँ जी बेटा। अब देखो आप एक चीज, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और टिपिकल भी है, तो इसके लिए आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ठीक है? अब इसमें क्या करोगे, देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 √2/√3 और sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। अब देखो एक चीज, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है वहां हम 1 लगाएंगे डिनोमिनेटर में, और हम इनके एलसीएम ले लेंगे, तो 2 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा, 2√3। क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? एंड दिस इज होल अपॉन। तो जब हम 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचा, √3 प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड किया, 2√3, वो ऊपर मल्टीप्लाई होके 2√3 आ गया, माइनस 2√3 को √3 से डिवाइड किया, 2 बचा, 2 2 सा 4। अब एज इट इज हम यही प्रोसीजर नीचे करेंगे। ठीक है? तो जो √3 2 और 1 का एलसीएम 2√3, 2√3 को हमने √3 से डिवाइड किया, 2 बचा, 2 2 सा 4 प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड किया, √3 बचा, √3 1 सा √3 प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड किया, सेम रहेगा, तो 2√3। अब आप एक चीज देखो,
√3 और 2√3 को अपन प्लस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हम x प्लस 2x करते हैं तो 3x आता है ना, ऐसे का ऐसे ही √3 प्लस 2√3 इक्वल्स, यानी कि x की जगह √3 आ गया। क्लियर हुई ये चीज? और यदि ऐसे नहीं समझ आता तो √3 प्लस 2√3 है ना, हमने √3 को कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में है, तो जहां से सारा कुछ कॉमन आ जाता है वहां पे 1 बचता है और यहाँ पे 2 बचा, तो 2 और 1 3, यानी 3√3 होगा। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, जैसे आपको समझ आए। तो यानी कुल मिला के हमारा क्या क्या है यहाँ पे कि √3 प्लस 2√3 इक्वल 3√3। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 and whole upon 4 plus 3√3 upon 2√3। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा? 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। 2√3 अपॉन, अब बेटा एक चीज देखो आप, यहां तो माइनस है, हम इसको आगे पीछे कर नहीं सकते, पर यहां तो प्लस है ना, तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में तो अपन कर सकते हैं आगे पीछे। तो आगे पीछे करने पे हम इसको इसी सीक्वेंस में लिखते हैं 3√3 प्लस 4। ये चीज क्लियर हुई? अब ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास में क्या आया? 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है? अब ये तो फिर मैम ये तो रूट आ गया नीचे, अब फिर से रैशनलाइजेशन करो, बेटा करनी पड़ेगी। 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, क्योंकि मैंने क्या बताया था, दो टर्म है, दो टर्म यदि है नीचे तो हम इसका साइन चेंज करके और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते। ठीक है? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है, और यहां a प्लस बी, ए माइनस बी, सेम क्वांटिटी है बट प्लस माइनस में है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा? 3√3, यहाँ क्या लगेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2.4 वाली आइडेंटिटी 9th क्लास की, 3√3 स्क्वायर, इसे बेटा अपन पार्टीशन कर देते हैं, प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 3√3 का स्क्वायर क्या होता है? 3√3 का स्क्वायर मीन्स 3√3 इंटू 3√3, 3 3 जा 9, √3 3, 27। क्लियर हुई? तो 27 माइनस 4 का स्क्वायर तो सिंपल है 16। अब ये 3√3 का स्क्वायर फिर आ गया, तो अपन ने तो पहले सॉल्व किया है, 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 √3 अपॉन 11। अब ये प्लस करके क्या आया? 43 माइनस 24 √3 ऑन 11 एंड दिस इज आवर आंसर। क्यों? देखा जाए तो अपना आंसर यही निकल गया था, ये वाला, पर ये इसके डिनोमिनेटर में रूट था, वो गायब करने के लिए अपने को इतना सारा तामझाम करना पड़ा बेटा। अब हमारा तामझाम कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में रूट भी नहीं है और इसका आंसर ये आ गया है। ठीक है? तो आप इसको नोट कर सकते हो, फिर अपन इसके बाद में नेक्स्ट वाले पे चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा जी, अब ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट।
अब इसमें देखो 5 एज इट इज, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 क्या है, कोस 60 है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, sec 30 2/√3। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। tan 45 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 1/2 स्क्वायर cos स्क्वायर 30 √3/2। क्लियर? अब देखो 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का 3 एंड 2 का 4। अब देखो, अब जब हमने इसको सॉल्व किया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 एंड यहां देखो ये जो डिनोमिनेटर है इक्वल है, तो इनको ऐसे ही प्लस कर दो, 4/4 कट के 1 आ गया, यानी हमारा डिनोमिनेटर तो गया, यानी कम से कम यहाँ पे वो रैशनलाइजेशन तो नहीं होगी, तो यानी अपनी मेहनत आधी हो गई। अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12, 4 3 और 1 का एलसीएम 12 आया, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया 64 माइनस 12, और ये क्या अपॉन का 1 अपन लिखते ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम अब छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा देखो, ये दोनों को प्लस करके 79 माइनस 12/12। अब बच्चे बताऊं क्या करते हैं, 12 से 12 काट दो मैम, चलो जी 79 आंसर। नहीं, यही हमारी गलती होती है, क्योंकि ये 12 इसके साथ में कॉम्बिनेशन में है तो हम नहीं काट सकते, यहां बनेगा 67/12 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर? आई थिंक समझ आया होगा, क्योंकि ये तो सिंपल सा है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है बस। हाँ जी बेटा, अब देखो अपना जो अपना सेकंड क्वेश्चन है ना बेटा, उसमें जो है एमसीक्यूज हैं और बहुत सिंपल से हैं, उसमें केवल अपने को टेबल से उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो आप एक बार जब ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो फिर मैं समझा दूंगी, कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें अपने को 2 वैल्यू दे रखी है, एक ये और एक ये, यानी tan a प्लस बी इक्वल्स √3। अब एक न्यू चीज सीखने को मिलेगी, क्या tan a प्लस बी इक्वल्स √3 है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, √3 tan की टेबल में कहां आ रहा है, 60 पे, आई समझ, तो tan की टेबल में √3 60 पे आ रहा है, यानी √3 इक्वल्स tan 60। क्लियर हुई ये बात? अब देखो tan से tan हमारा कट सकता है, पर हम काटेंगे नहीं, केवल इसको लिखेंगे नहीं, गायब कर देंगे यहां से। आई समझ बात? अब b की वैल्यू हम चाहे तो a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे b की, मतलब हम को किसी एक को उस तरफ लेके जाना है राइट साइड में, तो हम मान लो कि a को ले गए, तो ये बना, अब ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब हमको सेकंड चीज क्या दे रखी है, tan a माइनस बी इक्वल्स
1/√3। अब मैम 1/√3 का क्या करेंगे? 1/√3 का भी हम इसकी तरह ही करेंगे। क्या कि 1/√3 जो है 10 की टेबल में कहाँ रहा है? 30 पे, यानी 10 30, तो 10 से 10 फिर गायब, a माइनस बी इक्वल्स 30। अब हमने ना इक्वेशन 1 बनाई थी, देखो b, तो a तो एज इट इज, b की वैल्यू 60 डिग्री माइनस a इक्वल्स 30 डिग्री, यहां हम लिख देंगे बेटा। ठीक है, तो क्या आ गया? इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस a इक्वल्स 30 डिग्री, a प्लस a 2a, और ये 60 उधर चला जाएगा क्योंकि a वाले एक तरफ और बिना a वाले दूसरी तरफ। 2a 90, a इक्वल्स 90 अपॉन 2, दैट इज a इक्वल्स 45। इसको काट के आया ना। अब a की वैल्यू आ गई, अब अपने को तो b भी निकालना है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1, तो क्या आ जाएगा? b इक्वल्स 60 माइनस 45, b इक्वल्स 15। और जो पहले आंसर निकाला था वो भी लिख दो, नहीं तो कहेगा भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरे को क्यों छोड़ा, ये रहा वैसे तो। पर एक साथ लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब बेटा आई थिंक ये समझ आ गया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट अपने को तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, देखो आगे ना बेटा ट्रू फॉल्स है, तो आई थिंक ट्रू फॉल्स आप कर सकते हो। अगर नहीं हो, ठीक है, नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अच्छे से रिवाइज करना, और जो 8.1 है वो भी अच्छे से रिवाइज करना बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।